मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में अब तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ शख्स लंबी नमाज़ पढ़ाता है, इसलिए मैं जमात की नमाज में शरीक नहीं हो सकता। अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि उस दिन से ज़्यादा मैंने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरान नसीहत में गज़बनाक नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम ऐसी शिद्दत इख्तियार करके लोगों को दीन से नफ़रत दिलाते हो। सुन लो, जो शख्स लोगों को नमाज पढ़ाए तो मुख्तसर पढ़ाए, क्योंकि इसमें बीमार, कमज़ोर और ज़रूरतमंद सभी किस्म के लोग होते हैं। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 94। आगाज़ खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जिले में जाली करेंसी के चलन से सनसनी। 2,08,000 वर्णी बैंक में रकम जमा करने के दौरान जाली करेंसी होने का खुलासा। पुलिस ने शुरू की तहकीकात। समावी आफात के मौके पर खुद की और दूसरों की जानों की हिफाजत किस तरह की जाए, इस पर अवामी शौर बेदारी के लिए इक़दामात करे जिला कलेक्टर। आलूर मामले में जख्मी फेरोज खान से एमआईएम यूनिट की बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुलाकात। सीपी से नुमाइंदगी खातियों पर इक़दामात का मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। जिले में जाली करेंसी का चलन सामने आ गया। जब एक किसान बैंक में रकम जमा कराने गया तो बैंक अहलकारों को 2 लाख से ज्यादा मालियत की जाली करेंसी मिली। जिले के वन्नी मंडल मुस्तफर में जाली करेंसी ने हलचल मचा दी। जलालपुर गांव का सी साइलू नामी किसान 2,08,500 रुपये का फसल का कर्ज अदा करने के लिए कैनरा बैंक गया। जब कैशियर ने गिनती मशीन में कैश डाला तो 500 के 417 जाली नोट बरामद हुए। ये नतीजा अक्स किया गया कि कुल 2,08,500 रुपये मुकम्मल तौर पर जाली नोट थे। मैनेजर ने फौरी तौर पर बैंक मैनेजर को इत्तला दी, जिन्होंने वन्नी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। एसआई राजू ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। बैंक मैनेजर कैनरा बैंक मैनेजर నిన్నటి దినాన వాళ్ళ బ్యాంక్ వచ్చినట్టు ఎవరైతే మన కస్టమర్ ఉన్నారో వేరేలో చిన్న స్థాయిలో అని క్రాప్ లోన్ పేమెంట్ చేయడానికి వచ్చిండు. తను తీసుకొచ్చినటువంటి డబ్బులు 500 రూపాయల నోట్లు 417 టోటల్ అంతా ఫేక్ కరెన్సీ అంట. వాళ్ళు నిర్ధారించుకొని నాకు పిటిషన్ ఇచ్చిండు. దరఖాస్తు ఇస్తే నేను కేసు రిజిస్టర్ చేసినాను। जिला कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी ने हुक्म दिया कि इस माह की 22 तारीख को डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों पर फर्जी मशक़ के प्रोग्राम मुनक़िद किए जाए। उन्होंने मशवरा दिया कि कुदरती आफात के पेश आने पर इनसे मौसर तरीके से निमटने के मसाइल पर अवाम में बेदारी पैदा की जाए। रियासती हुकूमत ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर इस महीने की 22 तारीख को तमाम अजला में एक फर्जी मशक़ करने का हुक्म दिया, ताकि सैलाब, सनती हादसात और आफात की सूरत हाल में जान व माल के नुकसान को रोकने के लिए फौरी इक़दामात के लिए तैयारी को बढ़ाया जा सके। इस तनाज़ीर में आज हैदराबाद में TGICC वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव, NDMA मेजर सुधीर, फायर सर्विस के डायरेक्टर जनरल हसनैन, तेलंगाना फायर सर्विस डायरेक्टर नारायण राव, महकमा रेवेन्यू के सेक्रेटरी लोकेश और दीगर सीनियर ओहदेदारों ने कलेक्टर्स, SPs और तमाम मुतल्लिका अजला के ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। उन्होंने फर्जी मशक़ करने की जरूरत की वजाहत की। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के CI और सीनियर ओहदेदारों ने इस प्रोग्राम को कामयाबी से चलाने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात के बारे में हिदायत दी। कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी ने कहा कि हम आफात से मौसर तरीके से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार रहे। उन्होंने कहा कि हालिया शदीद बारिशों की वजह से निजामाबाद जिले के श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में निजाम सागर आबी ज़खायरे के साथ साथ महाराष्ट्र के अपस्ट्रीम में विष्णुपुरी प्रोजेक्ट तक सैलाब का एक बहुत बड़ा बहाव पहुँच गया। SRSP अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट से
पानी के अखराज की सूरत-हाल के बारे में मालूमात इकट्ठा कर रहे। उन्होंने कहा कि अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट से पानी के अखराज की सूरत-हाल के बारे में पेशगी मालूमात इकट्ठा की गई थी और इसके मुताबिक इजाफी पानी को SRSP के जरिए नीचे की तरफ छोड़ा गया था। ताहम श्रीराम सागर के पसमानदा इलाकों में 6 गाँव सैलाब से मुतासिर हुए और सैलाब के ज्यादा असरात की वजह से और इमलाक और जान के नुकसान को रोकने के लिए फौरी इमदादी इक़दाम किए गए। कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी ने डिजास्टर मैनेजमेंट से मुतल्लिक शुरू किए जाने वाले एक्साइजेस प्रोग्राम के इंतजामात का जिले ओहदेदारों के साथ तवील जायजा लिया। हाल ही में निजामाबाद समेत रियासत के तकरीबन 10 अजला को शदीद बारिश की वजह से सैलाब की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इसी तरह उन्होंने कहा कि कई सनतों में हादिसात रोनुमा हो चुके हैं और अमवात भी हुए हैं और बसों में आग लगने जैसी आफत रोनुमा हुई है और मुसाफिर लुक़मा अजल बन चुके हैं। इस बात को जहन में रखते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने डिजास्टर मैनेजमेंट में चौकसी बढ़ाने के लिए रवा माह की 22 तारीख को फर्जी मशक करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका महकमों के तमाम अफसरान फर्जी मशक को मुकम्मल तौर पर कामयाब बनाने के लिए खुलूस नियत से काम करें। आफात के दौरान महकमा आपाशी, आग, बिजली, सड़कें, पुलिस, रेवेन्यू, मेडिकल, सिविल सप्लाई वगैरह के अहलकारों को फाल किरदार अदा करना चाहिए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, एडिशनल DCP बसवा रेड्डी, फायर डिपार्टमेंट ऑफिसर परमेश्वर, ZP CEO सायागोट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिलीप कुमार, कलेक्ट्रेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट सुपरवाइजर श्रीनिवास और मुख्तलिफ महकमों के जिले अफसरान ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। जमीयतुल उलमा मंडल रेंजल का नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दायर करने का मुतालिबा, MRO को पेश की तहरीरी शिकायत, मुस्लिम डॉक्टर का नकाब हटाना नीतीश कुमार की जहानत को करता है जाहिर। आज बरोज़े जुम्मा बतारीख 19 दिसंबर को MRO ऑफिस पहुंचकर जमीयतुल उलमा मंडल रेंजल के एक वफद ने नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज की। मुफ्ती मिर्जा आबिद बेग कासमी, सदर जमीयतुल उलमा मंडल रेंजल ने कहा कि हम बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से एक खातून के नकाब के साथ की गई तौहीन आमेज़, गैर शाइस्ता और गैर इंसानी हरकत की सख्त तरीन अल्फाज में शदीद मसम्मत करते हैं। ये वाक़या महज एक फ़र्द की बदतमीज़ी नहीं बल्कि ख़वातीन के विखार, इनकी ज़ाती आज़ादी, आईनी हुकूक और इंसानी इक़दार पर एक संगीन हमला है। ये हरकत न सिर्फ समाजी शाइस्तगी के तमाम उसूलों की पामाली है बल्कि आईनी हिंद की रूह, जमहूरी इक़दार और कानून की हुक्मरानी पर भी एक बदनुमा दाग है। हम जमीयतुल उलमा मंडल रेंजल वाज़े तौर पर कहना चाहते हैं कि ताकत और ओहदे के ज़म में ख़वातीन की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करना नाकाबिले बर्दाश्त है और किसी भी सूरत में इस पर खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती। इस शर्मनाक फ़ेल ने नीतीश कुमार की अखलाकी जिम्मेदारी और अवामी मुनसिब की तस्दीक पर संगीन सवालात इकट्ठा कर दिए। हम हुकूमत हिंद खुसूसन सदर जमहूरिया से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इस वाक़े का फौरी नोटिस लिया जाए, जिम्मेदार शख्स के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और अवाम से गैर मशरूत माफी का मुतालबा किया जाए ताकि आइंदा कोई भी शख्स मुनसिब या ताकत के बल पर खवातीन की इज्जत पामाल करने की जुर्रत न कर सके। खामोशी जुल्म की तायद है और हम इस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज पूरी कुव्वत के साथ बुलंद करते रहेंगे। इस मौके पर जनाब हाफिज खुर्शीद, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा मंडल रेंजल, जनाब शेख सद्दाम वार्ड मेंबर नीला, जनाब अमीनुद्दीन नीला, जनाब अहमद रेंजल, जनाब शेख अख्तर कुरैशी और दीगर अहबाब भी मौजूद थे। आज हम हमारा ऑफिस को एक अहम मसले के ऊपर आए हैं। पिछले चंद दिन पहले बिहार के CM नीतीश कुमार ने हमारी एक मुसलमान बहन का हिजाब खींचने की कोशिश की है। हमारे इस सेकुलर मुल्क के अंदर ये हरकत एक घिनौनी हरकत है। हम हुकूमत हिंद खुसूसन सदर जमहूरिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करते हैं कि इस तरह के अहदेदारों को उनके अहदे से माजूल किया जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात रौनुमा न हो। जमीयतुल उलमा रंजल मंडल और उसके तमाम अरकान ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ऐसे खातियों के ख़िलाफ़ और ऐसे घिनौनी हरकतें करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। शादी मुबारक चेकों की तकसीम में ताख़िर, शादी मुबारक इस्तेफ़ादा कुनिंदगान को मुश्किलात और क़र्ज़ अदा करने में शदीद मुश्किलात का सामना। निज़ामाबाद में सियासी रसाकशी के चलते शादी मुबारक के चेकों की तकसीम में ताख़िर। हर बार MIM की नुमाइंदगी के बाद ही चेकों की तकसीम। MIM टाउन सदर शकील अहमद फाजिल का बयान, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर RDO से MIM वफद की मुलाकात व नुमाइंदगी। शादी मुबारक की दरख्वास्त दाखिल करने के लिए अवाम एजेंसियों का सहारा ना ले और अपनी रकम ज़ाया ना करे, MIM दफ्तर से रुजू करे, मुकम्मल रहनुमाई किए जाने का भी इजहार। सदर मजलिस जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज हम RDO साहब से मिले।
आरटीओ साहब से मिलने का मकसद ये था कि ये शादी मुबारक के जो चेक्स वगैरह तकसीम करते हैं उसमें हर वक्त इसकी नुमाइंदगी करनी पड़ रही है। पता नहीं निज़ामाबाद में 3 कोने के 3 सियासत चल रही है। एक तो हमारे इत्तेफाक से मकामी तौर पे MLA साहब बीजेपी के, फिर हमारे एक और बड़े लीडर है, फिर और एक दूसरे बड़े लीडर है। इन 3 सबको जमा करते हुए ये चका बांटने का जो सिस्टम है इसमें गरीब आवाम पीछे जा रही, क्योंकि वो लोग जो भी शादी करते कुछ पैसा इधर से उधर चलाते, और तो ज़रूरी है कि उनको जितना जल्दी हो सके हम कलेक्टर साहब को भी नुमाइंदगी की, RDO साहब को भी यही नुमाइंदगी करते हैं आ रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके चेक तकसीम कीजिए। बोलता हूँ RDO साहब यकीनन हमें पॉजिटिव वे में कहा और जल्द से जल्द ये शादी मुबारक के चेक्स तकसीम करेंगे बल्कि हमको यकीन दिलाएं। हम उम्मीद भी करते हैं और आने वाले दिनों में भी जैसा जैसा चेक्स तकसीम होते जितना जल्द से जल्द हो सकते चेक्स तकसीम कीजिए, ताकि बेनिफिशियरी को जिस मकसद से दिया जा रहा है उसका सही फ़ायदा पहुँच सके। तो साथ ही साथ अवामुन्नास को हम ये अपील करना चाहते हैं कि ये शादी मुबारक की स्कीम है, ये बहुत ही आसान है। आप परेशान ना हो, आप कभी भी शादी हुई आप हमारे MIM ऑफिस पे या हमारे अपने पूरे ज़िम्मेदार लोगों से आके टच कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें आप लोगों को मिसयूज़ करते हुए वो उसका जो प्रोसेस में पैसे जो ले रहे हैं, यकीनन बहुत सारी चीज़ें हमें सामने हैं। कलेक्टर साहब से भी जाके मिलने वाले हैं, तो पब्लिक से हम ख़ास तौर पे हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको शादी मुबारक का पूरा कंप्लीट काम करके हम देंगे, क्योंकि हम देते आ रहे हैं। अब इस दरमियान जो साल 1.5 साल का जो वक्फा आया है इसमें बहुत सारे लोग माल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, बहुत सारे पैसे ले रहे हैं, बल्कि हमको सामने आए। इंक्वायरी भी इंशाल्लाह बैठी सो है वो, और हम कलेक्टर साहब से जाके भी पुरजोर तौर पे मुतालबा करेंगे कि इसके पीछे जो भी इसके पीछे कारफरमा है, जो लोगों का कौन जो पैसे दिलाने के गरज से शादी मुबारक के तौर पे बड़े बड़े पैसे ले रहे हैं, तो ये पैसों की इंक्वायरी करते हुए उनको सजा दी है, बल्कि MIM पार्टी नुमाइंदगी करती है। सड़क पर तड़पता रहा शौहर, बीवी हाथ जोड़कर मदद मांगती रही। बेंगलुरु में इंसानियत खामोश रही। कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में इंसानियत को झिंझोर देने वाला वाकया पेश आया, जहां सड़क पर दिल का दौरा पड़ने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि मदद के लिए इसकी बीवी की फरियाद को राहगीरों ने नजरअंदाज किया। तफसीलात के मुताबिक शकरी इलाके की रिहायशी 34 साल वेंकट रमन को 13 दिसंबर की अलग सुबह 3:30 बजे सीने में शदीद दर्द उठा। तबीयत बिगड़ने और क़य आने के बाद वो अपनी बीवी के साथ बाइक पर करीबी खानगी हॉस्पिटल पहुंचा। बादजा एक दूसरे खानगी हॉस्पिटल में ECG टेस्ट के बाद हल्के दिल के दौरे की तस्दीक हुई, ताहम न तो इब्तिदाई इलाज फराहम किया गया और न ही एम्बुलेंस दी गई। डॉक्टर ने फौरी तौर पर जयदेवा हॉस्पिटल जाने का मशवरा दिया। बीवी के साथ बाइक पर जाते हुए रास्ते में एक पल के करीब वेंकट रमन को दोबारा शदीद सीने का दर्द हुआ, जिसके बाद वो बाइक से गिर पड़ा और सड़क पर बेहोश हो गया। इसकी बीवी ने राहगीरों और गाड़ी चलाने वालों से हाथ जोड़कर मदद की अपील की, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। बिला आखिर वेंकट रमन की सड़क पर ही दिल के दौरे से मौत हो गई। मुतवफ़ी की पसमानदगान में 5 साला बेटा और 1.5 साला बेटी शामिल है। इसकी बीवी ने शौहर की आंखें अतिया कर दी। इधर बेटी की मौत की खबर सुनकर वेंकट रमन की वालिदा को भी दिल का दौरा पड़ा, ताहम बरवक्त इलाज से उनकी जान बच गई। बताया जाता है कि वो 6 औलाद में आखिरी थे और इस सानही को मां बर्दाश्त न कर सकी। वाक़ये के दौरान सड़क पर शौहर की जान बचाने के लिए बीवी की बेबसी के मंजर पर मुश्तमिल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। कांग्रेस कायदीन बीजेपी की साजिशों का मुंहतोड़ जवाब दे और बाबाए कौम महात्मा गांधी के नाम को हटाने की साजिश के खिलाफ एहतजाज के साथ सड़कों पर उतरे। PCC सदर महेश कुमार गौड का बयान। बीजेपी हुकूमत रोजगार गारंटी एक्ट स्कीम से महात्मा गांधी का नाम हटाकर विकसित भारत जीराम के नाम से एक नई स्कीम अमल में ला रही। TPCC सदर महेश कुमार गौड ने कांग्रेस की सफ़ों से मुतालबा किया कि वो AICC की कॉल के मुताबिक रियासत भर में एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद करे। उन्होंने कहा कि हफ्ते को सुबह 10 बजे सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल में महात्मा गांधी के मुजस्सिमे के सामने महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ बीजेपी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया जाएगा। महेश कुमार गौड ने कहा कि इसी तरह के प्रोग्राम इतवार को जिले में मुनक़िद किए जाएंगे। उन्होंने कारकुनों, कायदीन और शायखीन से अपील की कि वो बड़ी तादाद में शिरकत करें और बीजेपी हुकूमत की साजिशों को नाकाम बनाएं। आलूर में ऑटो ड्राइवर पर मुकामी शरपसंदा अफराद के जानलेवा हमले की मजम्मत। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस कायदीन की जख्मी ऑटो ड्राइवर फिरोज खान के हमरा CP से मुलाकात व नुमाइंदगी। हमलावारों व शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा।
صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہدایت پر نظام آباد مجلس قائدین نے آلور میں پیش آئے واقعے میں مقامی شرپسند عناصر کی جانب سے آٹو ڈرائیور فیروز خان کو شدید زدوکوب کیا گیا۔ اس خصوص میں آج نظام آباد مجلس قائدین نے پولیس کمشنر سائی ستنیا سے ملاقات کی۔ تفصیلات کے مطابق نظام آباد ریلوے اسٹیشن سے فیروز خان نے آلور کے مسافرین کا کرایہ بات کرتے ہوئے اپنے آٹو میں بٹھا کر آلور پہنچا۔ ان سواریوں کو چھوڑنے کے بعد وہاں کے چند مقامی بچے فیروز خان کو لفٹ مانگے۔ ان بچوں کو وہ کچھ فاصلے تک ہی لے کر گیا۔ اسی اسنا دو بچے آٹو سے کود گئے۔ بچوں کی اس حرکت کو گاؤں والوں نے اغوا کا شبہ کرتے ہوئے جمع ہونا شروع ہو گئے اور نام پوچھ کر آٹو ڈرائیور فیروز خان پر چوطرف حملہ کرنا شروع کر دیا اور فیروز خان کو مار پیٹ کرتے ہوئے گرام پنچایت آفس تک لے گئے اور یہاں فیروز خان کو رسیوں سے باندھ کر شدید زدوکوب زخمی کیا۔ مقامی افراد و شر پسندوں کے شدید حملے اور مار پیٹ سے فیروز خان بے ہوش ہو گیا۔ اسی اسنا آرمور پولیس موقع پر پہنچ کر شدید زخمی فیروز خان کو آرمور ہاسپٹل منتقل کیا۔ فیروز خان نے بتایا کہ پولیس عین موقع پر نہیں پہنچتی تو اس کے ساتھ بڑا جان لیوا حادثہ پیش آتا۔ جناب صدر اسدالدین اویسی صاحب کی ہدایت پر آج ہم سی پی صاحب سے ملاقات کیے۔ ملاقات کرنے کی وجہ یہ کہ فیروز جو نظام آباد کلانگ سے تعلق رکھتے ہیں، باہر سے آ کے آٹو چلا رہے تھے۔ آلور منڈل میں جو آرمور کانسٹیچوئنسی کو لگتا وہاں پر کرایہ میں گئے تھے۔ وہاں پر کچھ شرپسند عناصر نے ان پر الزام لگایا کہ یہ بچوں کو اغوا کر رہے بلکہ بہت مارا اور نام پوچھ کر مارا، جس کی وجہ سے ہمارے فیروز کو بہت گہرے چوٹ آئے۔ اس چیز کو لے کر ہم سی پی صاحب سے ملاقات کیے۔ ملاقات کر کے یہ تمام چیز بذات فیروز خود بتائے تو سی پی صاحب نے کہا کہ آپ ایک پٹیشن دیجیے، یقیناً جو غلط کرا اس کے اوپر ہم کارروائی کریں گے اور آپ کے ساتھ انصاف کریں گے، بلکہ ہم جو بیخونگی ہم امید بھی کرتے ہیں سی پی صاحب سے کہ وہ اس کیس میں جلد سے جلد فاتحوں کو کے اوپر کیس کرتے ہوئے ان کو جیل کے بھیجیں گے۔ میرا نام فیروز ہے۔ میرے کو نظام آباد آٹو نگر سے کرایہ ملا۔ وہ کرایہ میں آلور کے لیے بات کرا 600 روپے دیتے، بولتے ٹھیک ہے سر بول کے میں سامان وہ ڈال کے جترا ہے وہاں پہ بولتے لے جا کے آلور میں خالی کرا۔ وہاں بازوک بچے جھولا جھول رہے تھے، وہ لوگ آ کے میرے آٹو میں زبردستی بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد میرے کو انا وہاں تک چھوڑو بولے تو میں ٹھیک ہے بول کے گاڑی اسٹارٹ کر کے وہاں پہ لے جا رہا ہوں۔ میرے گردنوں پہ مار کے کودے وہ لوگ، تو گاؤں والے کیا سو کی آٹو میں کڈنیپ کر کے لے جا رہا بول کے 5-6 جنوں جمع ہو کے میرے کو مارنا چالو کرے۔ پھر میرے کو وہاں مارے، جیسا میرا نام پوچھتے پورا گاؤں مل کے ایک ساتھ مارا، مسلمان ہے نے بول کے۔ پھر گرام پنچایت میں لگ جانے کے بعد وہاں الگ سے مارے میرے کو۔ پولیس والے آئے، پولیس والوں کو بھی بچا رہے میرے کو، پولیس والے بھی تو پولیس والوں کو نہیں سن رہے۔ پولیس والے میرے کو بہت بچائے، پولیس والوں کے تک اوپر حملہ کرے، گاڑی تک پلٹا دے رہے تھے پولیس کی۔ میرے کو گاڑی میں بٹھانے کے بعد پھر میرے کو پولیس والے کیسا بھی بچا کے وہاں سے نکال کے میرے کو ہاسپٹل لگ گئے۔ پھر میرے کو وہاں سے ہوش نہیں تھی سر، میں بہت تڑپ رو تھا۔ میرے کو مارے، یہاں مارا لگے میرے کو، یہاں مارے، یہ میرے کو آنکھی سے تھوڑا کم دکھ رہا، تھوڑا کان سے سنے نہیں آ رہا میرے کو، پورا یہاں مارے، پھسلی پہ مارے ادھر۔ میں مسلمان ہوں بول کے میرے کو مارنا زیادہ چالو کر دیے سر۔ گرام پنچایت میں تو پورا گاؤں مل کے مارا میرے کو۔ آپ میری تحقیقات کر لے سکتے۔ میں چھٹی پہ آیا باہر سے، یہ باہر کا میرا پاسپورٹ، یہ میری آئی ڈی، یہ دیکھ سکتے ہیں صاحب۔ میں چھٹی پہ آیا، 3 مہینے ہو رہا خالی میرے کو، 4 مہینے کی چھٹی پہ آیا سے ہوں۔ ان لوگ کے اوپر FIR کرنا چاہ رہا ہوں، میری سنوائی نہیں ہو رہی ہے اس وقت۔ میں تڑپ رہا ہوں، کوئی بول رہے نہیں پر میری زندگی سے میرے کو ابھی میں کڈنیپر ہوں بول کے پورا وائرل کر دے رہے سر میرے کو پورا فیک ویڈیو ہے، یہ پورا بنا رہے سے وہ لوگ، پورا وائرل کر دیے، میرے کو بدنام کر دیے سر۔ میونسپل صفائی ورکرز نے معقول اجرت نہ دیے جانے پر معقول اجرت کا مطالبہ کرتے ہوئے بھینسا میونسپل کے احاطے میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ صفائی کارکنوں نے نرمل ضلع کے بھینسا قصبے میں میونسپل دفتر کے سامنے احتجاج کیا۔ انہوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ نئے بننے والے خانپور بلدیہ میں تنخواہیں زیادہ ہیں، یہاں انہیں کم اجرت دی جا رہی اور ان کی محنت کا استحصال کیا جا رہا۔ سب کلکٹر سنکیت کمار نے احتجاجی مقام پر پہنچ کر کارکنوں سے بات کی۔ انہیں منانے کی کوششوں کے باوجود احتجاج ختم نہیں ہوا۔ کارکنوں نے واضح ضمانت کا مطالبہ کیا۔ సాలరీ ఎక్కువ ఉన్నది, ఈడ మనకు 26 ఉన్నాయి వార్డులు, అయితే మన ఈడ ఎందుకు తనక తక్కువ ఉన్నది, జీతం ఎందుకు తక్కువ ఉన్నది? మాకు ఎంత ఇస్తున్నారు మీకు ఇప్పుడు? మాకు 10. ఆడ ఎంత ఉన్నది? ఆడ ఎంత ఉన్నది? ఎక్కువ ఉన్నది, ఎంత జీవో ఉన్నది అంత ఉన్నది ఆడ। మరి ఈడ ఎందుకు తక్కువ ఇస్తున్నారు? పని అయితే తీసుకుంటున్నారు, జీతం ఎందుకు తక్కువ ఇస్తున్నారు? అధికారులకు అడిగితే ఏమంటున్నారు? అలా ఆగుండి అంటున్నారు, ఆగుండి 3 నెలలు ఆగుండి 4 నెలలు ఆగుండి అనుకుంటా ఈడ దాకా వచ్చినాం సార్।
मरकजी हुकूमत की नई तमानियत रोजगार स्कीम देही गरीबों के साथ सीधा नाइंसाफी है। मरकज की बीजेपी सरकार आइन की तरमीम के जरिए गरीब अवाम को दे रही धोखा। सीपीएम कायदीन का बयान। सीपीएम सिटी सेक्रेटरी सुजाता ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि मरकजी हुकूमत नया कानून रोजगार गारंटी स्कीम अमल में लाते हुए देही गरीबों के साथ नाइंसाफी कर रही। आज उन्होंने निजामाबाद आरडीओ को एक अर्जी पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इख्तिदार में आने के बाद मरकज में बीजेपी ने कई बार आइन में तरमीम की है और गरीबों को फराहम की जाने वाली फलाही स्कीमों में कई रुकावटें खड़ी कर रही। इसके एक हिस्से के तौर पर महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को वीबीजी रामजी का नाम दिया गया है और गरीबों को फराहम किए जाने वाले काम के दिनों को बढ़ाकर 125 दिन किया जा रहा, जिसमें इस तरह तरमीम की जा रही कि आखिरकार मौजूदा काम में कमी आएगी। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि रियासतों को फंड दिए बगैर कई सालों तक कटौतियां करते हुए और आखिरकार कानून में तब्दीली करके और रियासतों से नई स्कीम में 40% फंड्स बर्दाश्त करने का मुतालबा करके इस स्कीम को गुमराह किया जा रहा। इस प्रोग्राम में सिटी कमेटी मेंबरान संगीता, रजिया, यशोदा, मंगलबई, सारिका, संतोष और दीगर ने शिरकत की। రామ్జీ అనే పేరుతో ఉపాధి హామీ కూలీల పొట్టగొట్టడం కోసం చేస్తున్న కుట్రలు బీజేపీ మానుకోవాలి, లేదంటే రేపు రానున్న కాలంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేస్తాం। ఎందుకంటే ఇప్పటికే నిరుపేదలకు తినడానికి తిండి, ఉండడానికి ఇల్లు, చేతి నిండా పని లేక అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు। ఉపాధి హామీల కూలీలు పెంచాలని ఒకవైపు కూలీలంతా అనేక ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేస్తుంటే ఉన్న పనిని కూడా పోగొట్టే విధంగా ఈ చట్టం తీసుకురావడం జరిగింది। 100 రోజుల పని కాదు 200 రోజులు పని కల్పించాలని, ఉపాధి హామీ కూలీలు దాదాపు 600 రూపాయల వరకు పెంచాలని అనేక ఆందోళన కార్యక్రమాలు, పోరాటాలు నిర్వహిస్తున్న సందర్భంలో పేరు మార్చి అందులో ఉన్న చాలా లొసుగుల్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాము। రేపు రానున్న కాలంలో ఈ పేరు మార్చకుండా ఉన్న ఉపాధి హామీ పథకాన్ని కొనసాగించకపోతే దేశవ్యాప్తంగా కూడా పెద్ద ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేసి నీకు బుద్ధి చెప్తామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తాం। TNGOs भवन में क्रिसमस तकरीब का बड़े पैमाने पर इनेकाद। मुलाजिमीन व ईसाई बिरादरियों की बड़ी तादाद में तकरीब में शिरकत। मुलाजिमीन JAC जिला चेयरमैन, TNGO जिला सदर और सेक्रेटरीज एन सुमन कुमार एन शेखर ने TNGO डिस्ट्रिक्ट ऑफिस और स्वामीनाथ कॉन्फ्रेंस हॉल में क्रिसमस की तकरीबात की सदारत की। हर साल की तरह इस साल भी TNGO के कायदीन और मुलाजिमीन ने इन तकरीबात में शिरकत की, जिनका एहतमाम बिला लिहाज जात पात और मजहब किया गया था और ईसाइयों को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। तकरीब के मेहमान खुसूसी TNGO के रियासती नायब सदर जी गंगाराम और रियासती सेक्रेटरी P श्रीनिवास थे, जिन्होंने ईसाई मजहबी रहनुमा के साथ केक काटा और क्रिसमस की मुबारकबाद दी। पादरी करपाकर, हारून, श्रीनिवास, श्याम और जगन मौजूद थे और क्रिसमस की खुसूसी दुआएं मांगी। इज्तिमा से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी पादरी करपाकर ने कहा कि ये काबिल सताइश है कि TNGO बरादरी जात पात और मजहब से बिलातर होकर क्रिसमस मनाती है। बादशाह सदर सुमन ने कहा कि जिला TNGOs के मुलाजिमीन और जिले के लोगों को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि जैसा कि हमदर्द ने कहा, हर किसी को अमन की तहरीक और प्यार व मोहब्बत से खिदमत का रास्ता चुनना चाहिए बादशाह उन्होंने मीसाई भाइयों और बहनों का शुक्रिया अदा किया। రంజాన్ సంబంధించి ఫెస్టివల్ కావచ్చు, తర్వాత మళ్ళీ ఈ ప్రీ క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్, వీటన్నిటి అర్థం ఒకటే। అయ్యగారు అన్నట్టు ఇక్కడ కులం లేదు, మతం లేదు, జాతి లేదు, మనందరం కూడా ఒకటే కులం, ఒకటే మతం, అది ఉద్యోగ కులం మన। దయచేసి దీన్ని ఎవరు కూడా మర్చిపోద్దనే ఉద్దేశంతో మరి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తా ఉన్నాం। కాబట్టి మిత్రులారా, రాబోయే రోజుల్లో మనం ఈ లోకానికి కావచ్చు, ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలకు కావచ్చు, అధికారులకు కావచ్చు, అందరి కూడా మనమందరం ఉద్యోగ రీత్యా, మన విధి రీత్యా ప్రభుత్వం చేపట్టే సంక్షేమ పథకాలు ప్రతి ప్రజలకు చేరే విధంగా మన ప్రణాళిక ఉండాలి। దాంట్లో కులం చూడద్దు, మతం చూడద్దు, కేవలం ఆ సమాజానికి ఇచ్చే అతను అర్హుడా కాదా అన్నప్పుడే మనం చేసే కార్యక్రమానికి ఒక అర్థం ఉంటుంది। मीरू संगम के नई सदारती उम्मीदवार वीनू देवानंद ने इस बात पर तशवीश जाहिर की कि मीरू बिरादरी जो जात के काम पर मुनहसिर है को पीछे छोड़ा जा रहा। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो मीरू जातों की फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम करे। मीरू संगम के नए एग्जीक्यूटिव इंतखाबात इतवार को सुबह 8 बजे से पहर 3 बजे तक शहर के दुबे में वाक़ मीरू भवन में होंगे।
इस इलेक्शन में उम्मीदवार 2 पैनल्स में मुकाबला कर रहे। इस मौके पर खिताब करते हुए वेणु देवानंद, जो सदारती उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला कर रहे, ने मीरू जातों के मसाइल की वजाहत की। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि मीरू जाति जो जात के काम पर मुनहसिर है, लोगों के रेडीमेड कपड़ों की वजह से अपनी रोजी रोटी खो रहे। उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमतों पर जोर दिया कि वो मीरू कम्युनिटी की तरक्की के लिए रियायती खर्च फराहम करे और इनकी हौसला अफजाई करे। उन्होंने कहा कि इनके पैनल से पूनापल्ली बालाचंद्राम जनरल सेक्रेटरी के तौर पर, के सुरेश नायब सदर के तौर पर और आर अरुण चंद और टी शिव कुमार ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर जारी सिटी कमेटी के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे। सदारती उम्मीदवार वेणु देवानंद ने तमाम जात के मेंबरों पर जोर दिया कि वो इनके पैनल की हिमायत करें। ముఖ్యంగా మేరు కులంలో నేను ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి భాగం ఏంటంటే ఈ తరం యువకుల్ని ఖచ్చితంగా ముంగడు తీసుకురావాలనే ఒక ఉద్దేశము కాన్సెప్ట్ ఉన్నది కాబట్టి అన్ని కులాలలో యువకులు ముందస్తున్నారు. మన కులంలో యువకులు కానీ అలాగే ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే పథకాలు అన్నీ కూడా ముందుకు తీసుకొస్తామనే ఒక ఉద్దేశంతో మా ప్యానల్, మా అధ్యక్షులు, మా ప్రధాన కార్యదర్శి, ఉపాధ్యక్షులు మేము ఉన్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ముంగడికి తీసుకుపోతామన్న ఒక కొత్త నినాదంతో వస్తున్నాము. పాతబాడి పోయి కొత్తబాడి రావాలా, మంచి ఒక నిజామాబాద్లోని మంచి ఎన్నికల్లోని నిజామాబాద్లో మంచి వాతావరణంలోని ఎలక్షన్ అధికారి ఎలా చెప్పినరో తూచా పాటిస్తామని చెప్పేసి ఖచ్చితంగా మేము కోరుకుంటున్నాం. మరొకసారి అందరికీ తెలియజేసేది ఏంటంటే మేరు సంఘం, నగర సంఘము ఎన్నికల్లో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరూ మీ యొక్క ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. इख्तिताम से क़बल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जिले में जाली करेंसी के चलन से सनसनी, 2,08,000 वर्नी बैंक में रकम जमा करने के दौरान जाली करेंसी होने का खुलासा, पुलिस ने शुरू की तहकीकात। समावी आफात के मौके पर खुद की और दूसरों की जानों की हिफाजत किस तरह की जाए, इस पर अवामी शौर बेदारी के लिए इक़दामात करे जिला कलेक्टर। आलूर मामले में जख्मी फेरोज खान से एमआईएम यूनिट की बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुलाकात, सीपी से नुमाइंदगी, खातियों पर इक़दामात का मुतालिबा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।